Hello everyone, welcome you all on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. Today in this video lecture we are going to discuss about a poem, and the poem name is The Solitary Reaper, which is written by the famous poet William Wordsworth. Okay, the poem was written in 1805 and the poem was published in 1807. This poem is in a form of ballad. A ballad is a song or a poem which narrates a story. So, चलते हैं इस poem की first stanza के और तो पोइम का जो फर्स्ट स्टैंजा है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोइम के टाइटल के बारे में। सॉलिटरी क्या होता है? सॉलिटरी का मतलब होता है अलोन। अलोन मीन्स एकांत जो है, ओके, एकांत। और रीपर क्या होता है? फसल काटने वाली। इधर एक लेडी है, रीपर का मतलब होता है जो फसल की कटाई करते हैं वो। यहाँ पे इस पोइम में एक फसल काटने वाली के बारे में पोइट बात कर रहे हैं, उसकी एक तरह से एक स्टोरी नरेट कर रहे हैं यहाँ पे इस पोइम के थ्रू। सो बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself. Stop here or gently pass, along she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. Oh listen, for the vale profound is overflowing with the sound. ओके, सो हमें यहाँ पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ क्या बोल रहे हैं? बिहोल्ड हर यानी कि ध्यान से देखो, सिंगल इन द फील्ड यानी कि इस फील्ड यानी खेत में क्या है? सिंगल है वो पर्सन। कौन? एक लड़की, एक लेडी जो वहाँ पे अकेली है, एकांत में है, उसे आप बिहोल्ड हर कीजिए यानी उसे आप ध्यान से देखो। यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लेस, यॉन यानी कि यॉन्डर, यॉन्डर सॉलिटरी हाईलैंड लेस। लेस का मतलब हो गया यहाँ पे गर्ल, ठीक है ना। जो हाईलैंड की यानी हाईलैंड एक जगह है उसके बारे में हमें पॉइंट बता रहे हैं कि उसे आप ध्यान से देखो। उस जगह पर रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, वो क्या कर रही है? रीपिंग एंड सिंगिंग यानी फसल की कटाई कर रही है और साथ साथ में गाना गा रही है। बाय हरसेल्फ यानी कि वो अकेली है उस खेत में और अकेले ही क्या कर रही है? फसल की कटाई कर रही है और फसल को काटने के साथ साथ वो एक गाना भी गा रही है। स्टॉप हियर और जेंटली पास, अब हमें पॉइंट के रुको और उसे ध्यान से देखो, सुनो और उसे बिना डिस्टर्ब किए हुए जेंटली पास यानी वहाँ से चुपचाप निकल जाओ, यानी उसके गाने को आप डिस्टर्ब मत करो। उधर रुको, आप उसे देखो, आप उसे सुनो, उसे डिस्टर्ब मत करो और वहाँ से आराम से या धीरे से निकल जाओ। अलोन शी कट्स एंड बाइंड द ग्रेन, वो अकेली ही हैं उस फील्ड में जो उस फसल को काट रही है और क्या कर रही है? बाइंड द ग्रेन, और उस घास को बांध रही है। एक तरह से उस घास के क्या कर रही है? वो बंडल बना रही है। ओके, एंड सिंग्स ए मेलनकली स्ट्रेन। मेलनकली एक तरह से दुख भरा जो गीत है वो उसके बारे में होता है। तो जो मेलनकली है उसका जो सैड सॉन्ग है एक तरह से वो जो स्ट्रेन हो रहा है, वो जो बह रहा है, एंड सिंग्स ए मेलनकली स्ट्रेन यानी जो उसका दुख भरा सॉन्ग है वो गा रही है। ओ लिसन, अरे उसे सुनो। फॉर द वेल प्रोफाउंड यानी उसका जो सॉन्ग है वो वेल यानी कि वैली जो है, घाटी के बारे में यहाँ पे वेल लिखा गया है। जो वैली है उसमें भी वो क्या हो रहा है? विस्तृत हो रहा है, फैल रहा है, यानी उस उधर आसपास की जो वादियाँ हैं, आसपास की जो घाटियाँ हैं, कहाँ के आसपास की? हाईलैंड के आसपास की जो घाटियाँ हैं, वादियाँ हैं, उधर भी उसका जो गाना है, उसकी जो सिंगिंग है वो स्प्रेड हो रही है। इज़ ओवरफ्लोइंग विद दिस साउंड यानी हर चीज़, हर जगह उधर की आसपास की ओवरफ्लो हो चुकी है। किससे? उसकी मेलनकली सिंगिंग से, उसके मेलनकली स्ट्रेन से। तो ये जो इस पोइम का फर्स्ट स्टैंजा है वो मैंने आपको इस वीडियो में कवर करवा दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टैंजा के साथ। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे, आपको ये स्टैंजा बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट हो सो प्लीज़ मुझसे आप शेयर कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टैंजा के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।